That's the first dip of 2026. And it's freezing. And it's freezing. 18 degrees temperature water में कूदने And का we don't मजा. care. Ooh. संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे वाला फंडा तो आपने सुना ही है, लेकिन आज तो एक्चुअली संडे है, तो संडे के दिन पे हम खा रहे हैं अंडे। अरे क्या बात है, और कॉफ़ी भी आ गई मेरी। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे लगता है वो पता है जब हम लोग इंडिया में रहते थे, अचल वो कहीं अगर तुम जू बीच वगैरह पे जाओ, अरे बेटा एक मिनट, वो सन एंड सैंड और वो सारे जो होटल्स होते हैं वहाँ पर अगर तुम बैठते हो ऐसे ब्रेकफास्ट करने के लिए, संडे ब्रेकफास्ट जाने के लिए, बाय द पूल रहता है, एग्जैक्टली वैसा वाला ही फीलिंग आ रहा है मेरे को, पता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली, इट्स गॉट रियली नाइस एंड क्लीन। इट फील्स लाइक अ रिजॉर्ट 100%। आंचल ने खा लिया ऑमलेट, क्योंकि कैसा है ना, आंचल को ना ठंडा ऑमलेट पसंद नहीं, मुझे ना थोड़ा सा ठंडा चाहिए रहता है, ज़्यादा गर्म रहता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता, बिकॉज मुझे वो उसमें से स्मेल आती है। टूटू यहाँ पर खा रही है हाफ फ्राई। टिक्की ने ऑलरेडी खा लिया ऑमलेट, तो आज सबके लिए अलग अलग, मतलब हम तीनों के लिए तो सेम बना, टूटू के लिए थोड़ा सा डिफरेंट बना, बट दैट्स द स्टार्ट टू आवर संडे मॉर्निंग एंड द मैंडेटरी कॉफ़ी। इसलिए देखो मेरी शक्ल भी जो है बहुत नींद में लग रही होगी, ये कॉफ़ी जो है वो थोड़ा मेरा शक्ल बदल देगी, यूं ऐसे ऐसे नहीं होता है। ये पूल कितना क्लीन हो गया, जो टूटू बता रही थी कितना क्लीन लग रहा है। एंड इट्स सच अ बैड पार्ट कि हम पूल यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो हीटर वाला जो बंदा है उसने मेरे को ट्यूसडे का डेट दिया हुआ है, तब पता चलेगा कि हम हीटर ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी का पानी का टेम्परेचर एक्चुअली मैंने जब लास्ट टाइम चेक किया था वॉज अराउंड 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, विच इज़ 18 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ वेरी कोल्ड टू गो इन द पूल। अगर आपको पूल में जाना है और एंजॉय करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वार्म पानी, 90 फ़ारेनहाइट पे जाना। 90 फ़ारेनहाइट तो गर्म हो जाता है। 90 फ़ारेनहाइट इज कितना होता है? हे सीरी, हाउ मच इज 90 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस? होता है मेरे ख्याल से 32। आंचल को चाहिए 32 डिग्री, अभी का टेम्परेचर है 18 डिग्री, ऑलमोस्ट डबल, बट मैं आई विल स्टिल मेक डू विद 24-25 डिग्री टेम्परेचर। यार 18 डिग्री टेम्परेचर है, 80 तक is still okay, but going in the pool in 18 डिग्री वाटर टेम्परेचर इज एक्चुअली वेरी कोल्ड। इस बार ना मैंने ये नई वाली ब्रेड ट्राई की है, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन ब्रेड, जो वॉलमार्ट में मिल जाती है। दिस इज होल ग्रेन प्रोटीन ब्रेड। मैंने जब 3-4 ब्रेड कंपेयर किए तब मैंने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन था एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रेड्स, एंड इसमें कैलोरी कम थी। जो नॉर्मल होल ग्रेन ब्रेड हम लेते हैं उसमें आई थिंक 2 स्लाइस ब्रेड में 260 कैलोरीज थी, इसके अंदर सिर्फ 200 कैलोरीज थी, एंड प्रोटीन ज़्यादा था। एंड जब मैंने कंपेयर किया, कार्ब्स कम थे, फैट्स कम था, आई वाज लाइक दिस इज द वे टू गो। $1 महंगी थी, बट इट्स वर्थ ट्राइंग। अगर आपने ट्राई नहीं किए, इट्स अवेलेबल इन वॉलमार्ट। Hi guys, welcome to my channel. It's me, Tia. Rapper, but sometimes it be sticky and sometimes it be steer. T-E-E-R-C Phoenix Pod. You want to see my pool today? Okay, alright. Look at the pool. And should I show my Didi story? She's just swimming on the pool. And I can see here the pink one. And now, today is my day. I'm 4, but I don't think my age is. But I don't know what happened to my school teacher. And now I am in my home, and I'm sitting on the tree space. That's like play area. And oh my God, and I'm eating outside. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go. Far across the distance and spaces between us, you come to show you go. You far where you are, I believe that the heart won't go on.
आउट ऑफ नोवेयर ही प्लान्ड द एंटायर थिंग। उसको क्या बोलना है, उसने बोला पापा आई वांट टू रिकॉर्ड समथिंग। मैंने बोला ठीक है बेटा चलो करो रिकॉर्ड। एक मिनट बेटा, जो उसने गाना चालू किया, अपने आप का इंट्रोडक्शन दिया, कहाँ बैठा है, दीदी क्या कर रही है, मतलब ये सब कुछ वॉज ऑल बाय हिमसेल्फ। वो देखता है ना हम लोगों को कैसे हम करते हैं। He's mastered the art of vlogging, I guess, already at the age of 4. मस्त किया ना उसने अजल। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुझसे अगर कभी भी कुछ काम करवाना हो ना, द ट्रिक इज एक्सट्रीमली सिंपल। गिव मी अ कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी एंड देन वॉच मी इन एक्शन। बिकॉज मैं पता नहीं कैसी ऐसी एनर्जी आ जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे बैठना नहीं है, मुझे बस कुछ ना कुछ काम करते रहो, ताकि मेरा जो वो कैफीन रश मिला है उसका मैं प्रॉपर यूटिलाइज कर सकूं एंड देन इसी बहाने से छोटे मोटे काम भी हो जाए। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पूरा बहुत गंदा हो चुका है, इसको मुझे चेंज करना है, मतलब नया मल्च डालना है। अब मल्च डालने से पहले, ये पुराना मल्च इस पर जो पड़ा हुआ है, अब मल्च डालने से पहले आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे स्टोन्स पड़े हैं। ये वाइट वाले स्टोन्स इतने मैंने निकाले हैं थोड़ी देर में बैठे बैठे, ये बहुत सारे हैं यहाँ पर और सब अंदर दब चुके हैं। अब नया स्टोन्स खरीदना इज़ वेरी सिंपल। होम डिपो चले जाओ, एक बैग ऑफ स्टोन इज़ अबाउट $10 के आसपास, टैक्स टूक्स मिला के जो भी होएगा $12-13, एंड उसमें आ जाएंगे ऑलमोस्ट 18 पाउंड, मतलब 9 किलो के आसपास ऐसे स्टोन्स आ जाएंगे। बट अगर हमारे पास ऑलरेडी स्टोन पड़े हुए हैं, इट्स ऑल अबाउट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट कि आपको बस इसमें से छांट के निकालना है एंड देन यू कैन डेकोरेट इट नाइसली। वाई नॉट डू दैट फर्स्ट। पिछले 45 मिनट से मैंने यहाँ पर पत्थर निकाले। मुझे लगा था यार मेरे तो सिर्फ $10 बचेंगे, $10 जितना पत्थर निकलेगा, एक बैग जितना। आई कैन नॉट बिलीव इट, इतने पत्थर हैं इसके अंदर। आई एम टायर्ड ऑफ रिमूविंग इट। अब ऐसा हो गया कि मैं सोच रहा हूँ कि चलो छोड़ो यार, जितने निकले और निकाल ही नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो पुराना वाला ओनर था ना, उसने पूरा पत्थर ही भरा था यहाँ पे। ये इतने सारे पत्थर निकले हैं इसके अंदर से, इन सारे माइंड यू सारे वाइट कलर है। ऑफकोर्स मिट्टी के अंदर पड़े थे तो उसका कलर चेंज हो गया, बट ये मैंने पूरा खोद के निकाला। लुक एट दिस, ये कितने सारे पत्थर है। ऑल ऑफ दीज आर दोज वाइट स्टोन्स जो हम होम डिपो से खरीद के लाते हैं। उधर पे भी कितने सारे हैं। एक पॉइंट इन टाइम पे तो ऐसा लग रहा था खोद के एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ से तेल निकलना शुरू हो जाएगा कि भाई अपने घर के अंदर तेल निकल रहा है। बट मेरे को लग रहा है अभी आई थिंक आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। आई हैव इनफ स्टोन्स टू डू व्हाट आई वांट टू डू। बाकी मैं फिर से इसको फिल करके अब इसके ऊपर वो मल्च जो है वो डाल दूंगा। बट आई एम सुपर हैप्पी। अभी भी और अगर मैं खोदूँ ना और निकलेगा, और बहुत सारा है इसके अंदर। बट आई एम रियली टायर्ड नाउ। इतना खोदने का एक बेनिफिट ये हुआ कि ये देखो सारे इतने डीप रूट्स थे, ये सब भी मैंने निकाल दिए, वरना फिर ये अगले साल फिर वीड बन के बाहर आते थे। तो ये सब भी गॉन। अब होपफुली वीड नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। दिस इज़ अ स्टार्ट और अ कंटिन्यूएशन, नॉट अ स्टार्ट, दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन टू आवर बैकयार्ड एंड फ्रंट यार्ड रेनोवेशन सीरीज, सो टू स्पीक। मैंने टोटल 6 बैग ऑफ मल्च लेके आ गया होम डिपो जाके। एक बैग पड़ी कुछ $4 की, तो 6 बैग पड़ी $24 की। आई डोंट नो सारी यूज़ होगी या नहीं होगी, हम डाल के देखते हैं। अगर बच गई तो कहीं और काम आ जाएगी या तो रिटर्न हो जाएगी, तो मेरे को टेंशन नहीं है उस चीज़ का। बट एटलीस्ट सो फार इट्स लुकिंग ऑल गुड। वेरी टायर्ड यार, सच में दिस हैज़ बीन वेरी टायरिंग। सुबह से जो मैं लगा हुआ हूँ, नाश्ता करने के बाद लंच भी नहीं किया है। अभी का टाइम हुआ है 3:54 टू बी प्रिसाइज। वेरी टायरिंग, बट आई एम जस्ट होपिंग द एंड रिजल्ट इज़ वर्थ इट। कितने बजे शुरू किया था काम करना? 1 बजे के आसपास, अराउंड आई थिंक अराउंड 1 बजे के आसपास। अभी का टाइम है 3:35 एग्जैक्ट। नहीं दिखेगा। 2.5 घंटे से मैं बाहर काम कर रहा हूँ एंड आई एम सो डैम टायर्ड। आंचल ने मेरे को बोला एक काम कर लो, ब्रेक ले लो, लंच कर लो, क्योंकि सुबह जो नाश्ता किया है बस उतना ही किया है, उसके बाद से मैं लग गया था काम करने। सो आज लंच में बना है कुछ स्पेशल। क्या है भाई? ये स्पेशल नहीं है, टाइम पास जो जल्दी बना वो बना है। बट दिस इज एग पुलाव एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। सो आई कांट वेट टू ईट, refuel my body with the energy and then go back out, because अभी भी बहुत बचा हुआ है बाहर करना, but it's very taxing and very tiring. Sure it is. It is very tiring, but so far so good. बढ़िया चल रहा है भाई। मेरी कमर तो गई, एकदम बुरी हालत हो गई है कमर की, क्योंकि इतना जो झुक के बार सारे पत्थर निकालना, वो मिट्टी खोदना, उसके बाद फिर मल्च डालना, वो सब करते कराते इतनी हालत ख़राब हो गई है। बट नाउ इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ फॉर मी एंड फॉर आंचल के लिए, क्योंकि आंचल का अप्रिसिएशन मेरे को बहुत मैटर करता है कि इतनी मैंने मेहनत की है, इज़ इट रियली वर्थ द एफर्ट और नो। इसके पहले कि आपको दिखाऊँ, आंचल को दिखाता हूँ। आंचल पता हो कैसा लग रहा है ये? Very neat. Does it live up to your expectation? Yeah. Look, it's very nicely done and nicely put section and everything. I think I'm happy.
मुझे लगता है कि एक चीज़ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग को लाइट वगैरह कुछ होती ना अगर, तो इसके अंदर से लाइट इल्यूमिनेट होती है तो बहुत अच्छा लगता था। आई विल शो इट टू यू, मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम ओवर जा रहे हो, ये दिस इज फॉर 3 months, इसके बाद सब खत्म होने वाला है। तो इतना हाई बार नहीं सेट करने का अपने लिए, नहीं करने का। दिस इटसेल्फ वाज अ गुड बार, बस है ये। वन ऑफ आवर मेनी बैकयार्ड एंड क्योंकि फ्रंट यार्ड प्रोजेक्ट्स आर ऐसा भी डन। नहीं होए कि नेक्स्ट समर आप बोलो कि यार ये क्या हो गया, मुझे फिर करना पड़ा। इससे अच्छा है कि उतना करो जितना आप रिपीट कर सको। नहीं अच्छा, बहुत स्मार्ट है। कम एफर्ट डालो, वो लो एक्सपेक्टेशन हाई सेटिस्फैक्शन, पता है हाँ, ना बस वही। ये। एंड नाउ इट्स फाइनली द टाइम टू रिवील इट टू यू कि भाई मैंने 4 घंटे लगा के क्या बनाया है। एंड इन 3 2 1 गो, लेट्स सी। दिस इज व्हाट आई हैव डन। बहुत 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 मेहनत लगी है। तो फाइनली यहाँ पर जितना भी गंदा था आई वो डोंट नो सारा इतना वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बट क्योंकि कॉर्नर में इसने पूरा मल्च डाला है ब्लैक कलर का, और यहाँ पे साइड में पूरा स्टोन्स लगा दिए। जो वाइट स्टोन्स जो उसके अंदर से निकाले, जो वाइट स्टोन्स जा रहे जो मिट्टी से खोद के निकाले, फाइनली वो ऐसे पूरे वो एक साइड वॉश में करके किया लगा है। दिए। हाँ, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगा, बट दिस इज व्हाट द फाइनल प्रोडक्ट लुक्स लाइक। आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद द वे हाउ इट शेप्ड अप। मेरा एक और इंटेंट था कि यहाँ पर ना मैं लाइट लगा दूँ, ये यहाँ पर ना मैं ऐसे लाइट लगा दूँ पूरा ऐसे सर्कल में, तो थोड़ा सा एक वो अंधेरा रहेगा ना, जब भी तो मस्त इल्यूमिनेट होगा, अच्छा लगेगा। बट आई डोंट थिंक वो हो पाएगा। बट आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी, 1 कैसा लग रहा है, 2 इसको मैं और क्या कर सकता हूँ अच्छा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए। यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, प्लांट लगा सकता हूँ या कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि इस एरिया को मैं थोड़ा सा और अच्छे से यूटिलाइज करूँ, डेकोरेट करूँ कि अच्छा लगे जब कोई आए तो इट हैज़ टू लुक प्रिटी नाइस। स्टार्टेड एट 1 o'clock, अभी का टाइम हुआ है 4:35, तो 3.5 घंटे लग गए। बहुत मेहनत लगी है। दैट्स वाई योर कमेंट्स रियली मीन्स अ लॉट। अगर आप कुछ बता पाओगे, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, एंड एनी काइंड ऑफ फीडबैक, राइट, कुछ अगर इसको ब्यूटीफाई करने के लिए और कर सकता हूँ, आई थिंक दैट्स गोना बी अ बिग 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 हेल्प। दूर से भी देख रहा हूँ मैं यहाँ से बैठे बैठे, सो इट एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस। लुक एट दैट कॉर्नर। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं इतनी दूर से, बट आई थिंक आई लव इट। ये एक डब्बा भर के स्टोन्स अभी भी बचे हुए मेरे पास, इसको कहाँ यूज़ करूँगा आई एम नॉट श्योर। कुछ ना कुछ प्लान करूँगा। इसको पूरा धोना पड़ेगा, ये सब इतने गंदे, ये सब वाइट वाइट है, लुक एट दिस, इतने गंदे लग रहे हैं, बट धोने के बाद इनमें एक कलर आ जाता है, एक शाइन आ जाती है। मुझे लगता है मेरे कम से कम ना $40-50 तो ऐसे बच ही गए। अगर मैंने 1 घंटा लगाया होगा एक्स्ट्रा खोदने के लिए, धोने के लिए वगैरह वगैरह, तो मैंने $50 बचा लिए। सिर्फ खर्चा करना बहुत ईजी है, बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। All work and no play makes Jack a dull boy. Are we dull? I don't think so. It's freezing. That's the first dip of 2026. And it's freezing. And it's freezing. 18 degrees temperature water में कूदने And का we don't मजा। care. मैं इतना I थक actually गया था, hope it's cold. इतना थक गया था ना काम कर करके। आई वॉज लिटरली फीलिंग कि यार पूरा दिन काम ही करना है, क्या यही जिंदगी है? नहीं। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड चलो कूदते हैं पूल में। कूदना है पूल में? I'm scared. कम ऑन, गो फॉर इट, गो फॉर इट। I'm gonna go down the नो, फ्रॉम हियर, फ्रॉम लैडर से मजा नहीं आएगा। गो 1 2 3 गो। इट्स वेरी कोल्ड। गो, गेट इन, गेट इन। या, लेट इट गो, no more steps. let it go, let it go. It's cold. It's super cold. But I think because धूप अच्छी है तो I don't think इतना कुछ इशू हो रहा है। अगर आप वॉक करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको मतलब वो ठंडा लगेगा, लेकिन क्योंकि हमने जंप मारा पानी में तो इतना कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ। एक बार और करेंगे। Can I wear my goggles and jump? या, गो फॉर इट। 3 2 1 गो। It's still less cold. इट फील्स लेस कोल्ड, आई टोल्ड यू। अगर बहुत सारे लैप्स करते रहोगे ना तो इतना ठंडा नहीं लगेगा, बिकॉज आपकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है। लेकिन अगर आप बहुत सारे लैप्स नहीं कर रहे, आप खाली पानी में बैठे हुए हो, तो फिर ठंडा लगेगा। ओह लुक हुज हियर, हाय। ये टिक्की के लिए अभी हमने वॉलमार्ट जाके लेके आए नया इसका लाइफ जैकेट। इसने खुद ने पसंद किया। आई डोंट थिंक टिक्की यू विल बी एबल टू डू, इट्स वेरी कोल्ड। Wow. इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड और नॉट कोल्ड? Not cold. अबे जा बे झूठे, इट्स कोल्ड। भाग गया वापस। What are you doing? भाग गया। सनस्क्रीन लगा के आ रहा है, सनस्क्रीन। आर यू रेडी नाउ टू गो? Yeah. आई डोंट थिंक ये सर्वाइव कर पाएगा। आप बहुत ठंडा है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। ऐसे उतरने में और ज्यादा ठंडा लगता है। हाँ. जंप पे 18 डिग्री टेम्परेचर है ये पानी का। हाँ, कम कम कम।
तो फिर इसको ठंडा नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है। Yeah? You want to stay in or you want to come out? Ouch! Out? एक सेकंड में बाहर हो गया। हाँ सब शक्ति पिट्टी गुल। I knew it's not that. How was it? Was it cold? Yeah. Very cold. Do you want to go again? Come, let's go again. What's dripping? It's Water. dripping. Water is dripping. Come, you want to come again? आ रहा है यार, वापस से आ रहा है। थोड़ा सा टाइट कर दो उसका ये। I want to lie down in the pool. For lie down you don't need this life jacket. You need a different life jacket with the head support. I'm singing. Come inside. No. That's it. अभी इसके लिए लाइफ जैकेट की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ तो आराम से बैठ सकते हैं। नहीं, but you need I know, I'm just saying. I'm gonna close my eyes. ये बार बार पता है ये गॉगल्स फेंक रहा है और वो उसको बोल रहा है ढूंढ के लाने के लिए, और वो ढूंढ के जहाँ भी रही है अंदर डुबकी मार रही है और लेके आ रही है ना। It's so cool. और ये फिर फेंक रहे हैं, कब से खेल रहे हैं ये लोग। मैंने भी बस मुश्किल से 3 या 4 लैप्स किए हैं, उसके बाद मेरी भी हालत टाइट हो गई। पता नहीं टूटू को तो ठंडी लगती ही नहीं, ऐसा लगता है। वो लड़की पूरा टाइम अंदर पानी में है, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। एंड टिक्की भाई साहब की तो ऐसी फटी, उसके बाद वो पानी में गया ही नहीं। और मैं भी यहाँ पे मस्त अच्छी खासी धूप आ रही है, उसमें थोड़ा सा अपनी बॉडी को गर्म कर रहा हूँ, कुछ बहुत ठंडा था पानी भाई। नहीं होएगा, इतने 18 डिग्री के पानी में नहीं जा सकता है बंदा यार। आई डोंट नो, सल्यूट है लोगों को जो लोग वो आइस बकेट एंड बाथ चैलेंज वगैरह करते हैं। अपने बस की तो नहीं है भाई वो।